क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज को खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ मिनट बाद आपने वही चीज खरीद ली? या किसी इंसान से मिलने के बाद आपको लगा कि उस पर भरोसा करना सही है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा था? अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना आपको मजबूर किए, बिना धमकाए और बिना झूठ साफ साफ बोले आपकी सोच बदल दे, तो क्या होगा? डरावनी बात यह है कि ऐसा हर दिन होता है। हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कई बार हमारे फैसले हमारे नहीं होते। कोई ना कोई हमारी भावनाओं, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों को समझकर हमें उसी दिशा में धकेल रहा होता है जहां वह चाहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोग हमारे दिमाग पर कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी तकनीक ऐसी है जिसे पहचान लेने के बाद शायद कोई आसानी से आपको अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। अध्याय 1, क्या सच में किसी के दिमाग पर कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यह कोई जादू नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के खिलाफ आपके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वह आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, आपके निर्णयों को मोड़ सकता है, आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, और धीरे धीरे आपको वही करने पर मजबूर कर सकता है जो वह चाहता है। यही असली मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा आपकी तारीफ करता है, दूसरा दोस्त हर छोटी गलती पर आपको नीचा दिखाता है। कुछ महीनों बाद आपको किसकी बात ज्यादा असर करेगी? ज्यादातर लोग कहेंगे दूसरे दोस्त की। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नकारात्मक बातों को ज्यादा गंभीरता से याद रखता है। यही मानव मस्तिष्क की एक कमजोरी है, और चालाक लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अध्याय 2, हमारा दिमाग इतना आसानी से क्यों प्रभावित हो जाता है? हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियां प्राप्त करता है। अगर वह हर जानकारी पर गहराई से सोचने लगे तो शायद हम कोई साधारण फैसला भी न ले पाए। इसलिए हमारा दिमाग शॉर्टकट अपनाता है। इन्हें मनोविज्ञान में मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, यानी बिना ज्यादा सोचे तुरंत निर्णय लेना। यही शॉर्टकट हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, आत्मविश्वास से बात कर रहा है और उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह सही इंसान होगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। इसी वजह से कई लोग सिर्फ अपनी इमेज बनाकर दूसरों का भरोसा जीत लेते हैं। अध्याय 3, पहला हथियार, भरोसा जीतो फिर कंट्रोल करो। कोई भी इंसान सीधे आकर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। वह पहले आपका भरोसा जीतेगा। यही सबसे पहला कदम होता है। शुरुआत में वह आपकी हर बात सुनेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपको महसूस कराएगा कि दुनिया में वही आपको सबसे ज्यादा समझता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लगेगा, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब भरोसा बन जाता है, तब सलाह आदेश जैसी लगने लगती है, और आदेश भी प्यार जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि कई लोग लंबे समय तक समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। अध्याय 4, दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम। एक दिलचस्प सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो सोचते हैं, क्या वह पूरी तरह आपकी अपनी सोच है? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारी सोच का बड़ा हिस्सा परिवार, समाज, दोस्तों, सोशल मीडिया और रोज मिलने वाली जानकारी से बनता है। यानी हम जितना सोचते हैं उसे कहीं ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान जानबूझकर आपको सिर्फ वही जानकारी दिखाए जो उसके मतलब की हो, तो क्या आपकी सोच बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। इसीलिए आज के समय में जानकारी भी एक ताकत है। जो जानकारी को नियंत्रित करता है, वह कई बार लोगों की सोच को भी प्रभावित कर सकता है। अब तक हमने समझा कि दिमाग पर कंट्रोल कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको बिना एहसास हुए अपने हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, और क्यों कई समझदार लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। अब तक हमने समझा कि किसी के दिमाग पर कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है। यह इंसान की भावनाओं, आदतों और सोच को धीरे धीरे प्रभावित करने की प्रक्रिया है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहता है, तो वह शुरुआत कहां से करता है? जवाब है आपकी भावनाओं से, क्योंकि इंसान हमेशा तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से फैसले लेता है। अध्याय 5, भावना जीतो, इंसान खुद चलने लगेगा। कल्पना कीजिए, आपका दिन बहुत खराब गया है, आप उदास हैं। तभी कोई आता है और कहता है, मैं तुम्हें समझता हूं, दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूं। बस
यहीं से आपका दिमाग उसके प्रति नरम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे। इसी जरूरत का फायदा उठाकर कई लोग दूसरों की सोच पर असर डालते हैं। वे पहले आपकी तकलीफ सुनते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी राय बदलना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि वह आपकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वह आपके फैसलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा होता है। अध्याय 6। डर सबसे बड़ा हथियार है। अगर दुनिया में सबसे शक्तिशाली भावना कोई है तो वह है डर। जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग जल्दी फैसले लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग पहले आपको डराते हैं, फिर समाधान बेचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार कहे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, धीरे धीरे आपका दिमाग उसी डर में जीने लगता है। यही तकनीक कई ठग, धोखेबाज और चालाक लोग इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 7। बार बार झूठ सुनने का असर। अब एक प्रयोग की कल्पना कीजिए। अगर मैं आपसे एक झूठ बोलूं तो शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही झूठ आप रोज सुने, हर जगह सुने, हर किसी से सुने, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगेगा। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट कहा जाता है, यानी बार बार दोहराई गई बात सच जैसी लगने लगती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक ही जानकारी कई बार दिखने पर लोग उसे बिना जांच पड़ताल के मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो बात बार बार दिखाई दे रही है वह जरूरी नहीं कि सच भी हो। अध्याय 8। छोटी सी हाँ का बड़ा खेल। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, क्या आप 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे? आप कहते हैं हाँ। फिर वह कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप फिर कहते हैं हाँ। कुछ देर बाद वही व्यक्ति आपसे बड़ी बात मनवा लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक बार हाँ कहने के बाद उसी दिशा में बने रहना पसंद करता है। इसीलिए कई लोग पहले बहुत छोटी छोटी बातों पर आपकी सहमति लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी बातें मनवा लेते हैं। अध्याय 9। आपकी कमजोरी, किसी और की ताकत। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ पसंद होती है, किसी को अकेलापन सताता है, किसी को असफलता का डर होता है, और कुछ लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। अगर कोई आपकी कमजोरी पहचान ले तो वह आपको प्रभावित करना आसान समझ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखिए, क्योंकि जिस इंसान को अपनी कमजोरी पता है उसे धोखा देना कठिन हो जाता है। अध्याय 10। क्या आप सच में अपना फैसला लेते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने आखिरी बार जो मोबाइल खरीदा, क्या वह पूरी तरह आपकी पसंद था, या आपने पहले उसके कई वीडियो देखे, रिव्यू पढ़े, दोस्तों की राय सुनी और फिर फैसला लिया? देखिए, दूसरों की राय लेना गलत नहीं है, लेकिन जब हम बिना सोचे किसी की बात मान लेते हैं तब हमारी सोच पर असर पड़ने लगता है। यही कारण है कि हमें हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यह फैसला सच में मेरा है? अब तक आपने समझ लिया कि भावनाएं, डर, बार बार दोहराई गई बातें और छोटी छोटी सहमतियां किस तरह हमारी सोच को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अगले भाग में हम उन सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को भ्रमित करने, उन पर दबाव बनाने या उन्हें अपने ऊपर निर्भर महसूस कराने के लिए करते हैं, और साथ ही यह भी कि उनसे बचा कैसे जाए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू होता है जब कोई आपकी भावनाओं को अपना हथियार बना लेता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे डर, भावनाएं और छोटी छोटी हाँ किसी इंसान की सोच को बदल सकती हैं। अगर पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।